आज हम पढ़ेंगे अनुनासिक। अनुनासिक को चंद्र बिंदु भी कहा जाता है और इसको ऐसे लिखा जाता है। इसका अर्थ देख लेते हैं। स्वरों के ऊपर लगने वाले अर्धचंद्राकार बिंदु को चंद्र बिंदु या अनुनासिक कहते हैं। इसका उच्चारण मुंह और नाक से किया जाता है। अब इसके नियम देख लेते हैं। नियम 1 क्या है इसका? पहला नियम है इसका ये है, शिरोरेखा के नीचे वाले स्वर की मात्राओं वाले शब्दों में अनुनासिक लगता है। अब आपको पता होना चाहिए कि शिरोरेखा क्या होती है। शिरोरेखा, ये जो अ है ना, इसके ऊपर जो ये स्लिपिंग लाइन है इसको शिरोरेखा कहा जाता है। मतलब ये देखिए, ये शिरोरेखा है। किसी भी स्वर के ऊपर, व्यंजन के ऊपर ये जो इस तरह की स्लिपिंग लाइन होती है इसको शिरोरेखा कहा जाता है। तो शिरोरेखा के नीचे वाले स्वर की मात्राएं जो होती हैं उन पे अनुनासिक लगता है। मतलब जैसे अ, आ, उ, री। अ, आ, उ, री, ये शिरोरेखा के नीचे आते हैं तो इनके ऊपर अनुनासिक लगता है। आ की स्वर जो अ है उसकी मात्रा नहीं होती। आ की मात्रा इस तरह से लिखी जाती है, उ की मात्रा, छोटे उ की मात्रा इस तरह से लिखी जाती है, उ की मात्रा जिसको हम बड़ा उ भी कहते हैं इस तरह से लिखी जाती है, और री की मात्रा इस तरह से लिखी जाती है व्यंजनों के पैरों में। अब शब्द देख लेते हैं, जैसे चांद, गांव, हंसना, टांग, धुआं और पूंछ। तो अब देखो, ये छोटा ऊ है, इसको हमने ध के पैरों में लिखा है। तो शिरोरेखा के नीचे है ना, ये शिरोरेखा है और इसके नीचे ये मात्राएं हैं, ये बड़ा ऊ है ना। तो ये शिरोरेखा के नीचे वाले स्वर की मात्राओं में अनुनासिक लगता है। मतलब अ, आ, उ, री स्वर वाले शब्दों में अनुनासिक लगता है। नियम 2 को देख लेते हैं। शिरोरेखा के ऊपर वाले स्वर की मात्राओं वाले शब्दों में अनुनासिक नहीं लगता। मतलब ये शिरोरेखा जो है, इसके ऊपर जो मात्राएं आती हैं उनमें अनुनासिक नहीं लगता, उनमें अनुस्वार लगता है, उनमें सरल एक बिंदु सा लगता है। ठीक है। शिरोरेखा की जो ऊपर जैसे ये मात्राएं आ रही हैं तो इनमें अनुनासिक नहीं लगता। जैसे ई, ए, ओ, आओ, इनमें ऐसे जो स्वर वाले शब्द होते हैं उनमें अनुस्वार लगता है, अनुनासिक नहीं लगता। तो चलिए इनके शब्द देख लेते हैं। शिरोरेखा के ऊपर वाली मात्राओं वाले शब्द, नहीं, गेंद, मैं, गोंद, बिंदु आदि। ये नहीं जो है, नहीं, ये ई की मात्रा है तो यहाँ पे अनुस्वार लगेगा, अनुनासिक नहीं। तो ठीक है, बहुत ही सरल तरीके से मैंने आपको बताया कि ई, ए, ओ और आउ स्वर वाले शब्दों में अनुस्वार लगता है, अनुनासिक नहीं लगता। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों है कि ये तो सारे ही स्वर हैं, लेकिन आधे स्वर जो हैं उनमें अनुनासिक लगता है और आधे जो हैं उनमें अनुस्वार लगता है। इसका कारण ये है कि जिन स्वरों में शिरोरेखा के ऊपर मात्रा चिन्ह आते हैं वहाँ अनुनासिक के लिए जगह की कमी के कारण हम बिंदु या अनुस्वार लगा देते हैं। तो चलिए व्यंजन के ऊपर अनुनासिक लगा के देखते हैं, उसकी साउंड जो है किस तरह से आएगी। तो हम ये जो स्टैंडिंग लाइन है इसके बिल्कुल ऊपर हम अनुनासिक चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, ये
इस तरह से बिल्कुल इसके ऊपर, तो ये क्या बनेगा, क। ये स्टैंडिंग लाइन जो है बिल्कुल इसके ऊपर, ख, घ, घ। और न जो है, न खाली जिसको बोलते हैं, इसके ऊपर अनुनासिक नहीं लगता। च, छ, झ, झ, न पे अनुनासिक नहीं लगता। ट, ठ, ढ, ढ, न, न। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, जब लिखते हैं तो वो इस तरह से कर देते हैं, जैसे हमने ये लिखा त, तो इधर लगा देंगे, या फिर थोड़ी इधर लगा देंगे, तो ये गलत है। हमने बिल्कुल जो स्टैंडिंग लाइन है उसके ऊपर लगाना है। तो ये आ गया त, थ, ध, ध, न। प, फ, भ, भ, म, य, र, ल, ब, छ, छ, स, ह। तो इस तरह से हमने व्यंजनों के ऊपर अनुनासिक लगाया। तो अब आपको बिल्कुल पता चल गया होगा कि अनुनासिक की जो सही प्रयोग है उसको कैसे किया जाता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ अगर अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।